Hi everyone, welcome you all in Madhav Accountancy Classes. Guys, आज हम आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में उसमें से आपको 3 to 4 क्वेश्चन मतलब 15 to 20 मार्क्स आप इजीली ले पाओगे आउट ऑफ 200। ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको बहुत ध्यान से इस लेक्चर को सुनना है और समझना है और मेरे साथ साथ करना है ताकि आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाए, आपके सारे डाउट खत्म हो जाए। ये लेक्चर आज का रियली एनपीओ का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें से सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है एक तो ये सब्सक्रिप्शन और एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसमें से आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर बहुत ध्यान से, एक भी मिनट एक भी सेकंड आपको मिस नहीं करना है। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक बात आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज मैं आपको देना चाहूंगा। हम आप लोगों के लिए सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जो आपकी अपनी ऐप माधव अकाउंटेंसी क्लासेस जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप वहां पर जाइए, उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पर अकाउंट्स एज वेल एज इको कि आपको बहुत जबरदस्त नोट्स मिलेंगे जो आपकी सीयूईटी में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो आप उन नोट्स को एंजॉय कीजिए और अपनी सीयूईटी की तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास है सब्सक्रिप्शन। एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ध्यान से आपको मेरे साथ समझना है, ठीक है गाइस। तो सब्सक्रिप्शन होता क्या है? पहली बात, एक एनपीओ के लिए सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ये रेकरिंग नेचर की इनकम होती है, बार बार मिलती है, उसके मेंबर्स से मिलती है। मान लीजिए 100 मेंबर है, 100 मेंबर से हर साल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मंदिर को चलाने के लिए, एनपीओ को चलाने के लिए सब्सक्रिप्शन लिया जाता है। कोई मेंबर कहता है कि आप मेरे से हर मंथली ले जाना। आपने देखा भी होगा, अगर आपके पेरेंट्स किसी टेंपल के मेंबर है तो मंथली क्या होती है, पर्ची कटती है। या वो क्या करते हैं, 3 महीने में देते हैं, 6 महीने में देते हैं, 12 महीने में देते हैं, साल का इकट्ठा दे देते हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, एक रेकरिंग नेचर की उस एनपीओ के लिए इनकम होती है, ठीक है। तो इसको कहां दिखाया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए मैं लिखकर बता रहा हूं यहां पर, इसको कहां दिखाया जाएगा। मान लीजिए हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहां पर बना रहे हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में। तो यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन यहां पर शो किया जाएगा कौन सी सब्सक्रिप्शन। देखिए मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात करूं तो यहां पर कौन सी सब्सक्रिप्शन आएगी जो इस साल से रिलेट करती है, चाहे आपको मिली है चाहे आपको मिली नहीं है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये रेकरिंग नेचर की इनकम है एक एनपीओ के लिए, ठीक है। और गाइज अगर मैं ये बात करूं, ये रिसीट एंड पेमेंट में भी आती है। लेट्स सपोज रिसीट एंड पेमेंट की बात करूं। देखिए मैं रिसीट एंड पेमेंट बना रहा हूं। क्या होता है रिसीट एंड पेमेंट? मैंने बताया था, इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। तो यहां पर पैसा आएगा सब्सक्रिप्शन के नाम का। तो सब्सक्रिप्शन के नाम का बहुत ध्यान से समझना। यहां पर हो सकता है पिछले साल का किसी को देना बाकी हो, कोई मेंबर पिछले साल ना दे पाया हो, उसने इस साल दिया हो। किसी मेंबर ने अगले साल का एडवांस भी इस साल दे दिया और इस साल का तो आया ही है। तो क्या हो सकता है, प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है, इसके बाद नेक्स्ट ईयर का भी और करंट ईयर का भी, ठीक है गाइस। करंट ईयर वो जो अमाउंट आएगा वो सारा का सारा रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। क्यों? क्योंकि कैश बुक में तो क्या दिखाते हैं, जो पैसा आ रहा है सारा का सारा दिखा दिया जाता है, चाहे वो इस साल का हो, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो अगले साल का हो। तो रिसीट एंड पेमेंट में सारा पैसा जो भी आया सब्सक्रिप्शन से हमने वो दिखा दिया। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल वो इनकम दिखाई जाती है जो इस साल से रिलेट करती है। देखिए गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल हमने वो दिखाया जो इस साल से रिलेट करती है, चाहे हमें मिली है या नहीं मिली। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। इसके बाद देखिए यहां पर हम पढ़ते चलते हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। देखिए अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? बेसिकली ये अमाउंट पे किया जाता है किसके द्वारा? मेंबर्स के द्वारा पीरियोडिकली। मतलब हो सकता है मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, हाफ ईयरली दे रहे हैं, फुल ईयरली दे रहे हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ, ये एनपीओ के लिए एक इनकम का सोर्स है, इससे उनको इनकम होती है, ठीक है गाइस। ये दोनों पॉइंट आपको आगे होंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जो पैसा मिला है इस साल, इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। मैंने बताया रिसीट एंड पेमेंट की डेबिट में दिखाया जाएगा जो इस साल मिला है, चाहे वो किसी भी साल का हो, क्योंकि वो किससे बनाई जाती है रिसीट एंड पेमेंट? कैश बुक से। कैश बुक में वो सब आता है जो इस साल हमारे पास पैसा आया, चाहे वो किसी भी साल से रिलेट हो, ठीक है गाइस। इसके बाद सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। सुनना गाइस ध्यान से जो मैंने अभी बताया, सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नोट, चाहे आपको मिला है या नहीं है, लेकिन वो इस साल का है,
ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। चलो इसकी बात मैं करता हूं। देखो पिछले साल का, लेट्स सपोज लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर, ठीक है। मान लीजिए 20,000 आना बाकी है। कुछ लोगों ने लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, वो अवेलेबल नहीं होंगे या उन्होंने बोला अभी पैसा नहीं है, अगले साल दे देंगे। तो अब बताओ ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में कहां आना चाहिए, क्योंकि ये आया नहीं है। क्या एनपीओ को पैसा लेना है या नहीं लेना है? बिल्कुल लेना है। तो ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, यहां पर ये एसेट साइड पर क्या क्या किया जाएगा, शो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट की बात करो, ठीक है। लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये एसेट साइड पर शो किया जाएगा, या इस साल की ओपनिंग बैलेंस शीट की बात करूं तो ये एसेट साइड पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। और जो इस साल के एंड में, सुनो गाइस, ये तो मैंने लास्ट ईयर की बात की, अब मैं बात कर रहा हूं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब का, एट द एंड ऑफ द ईयर, इज एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ईयर में कितना है, 50,000, ये अभी मिला नहीं है। तो ये क्या किया जाएगा, इसको कहां दिखाया जाएगा, इसको इस साल की एंड की क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज एन एसेट, क्योंकि ये पैसा अभी मिला नहीं है, फ्यूचर में मिल जाएगा। जो मेंबर्स है उनसे पैसा नहीं आया, फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एसेट बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 50,000। ये अगले साल की ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट के तौर पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया कि लास्ट ईयर और इस साल के एंड में अगर वो आउटस्टैंडिंग है कैसे शो किया जाएगा। अब इसी के साथ मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, अगर हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस, ठीक है, ध्यान से सुनना गाइस, अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, मान लीजिए लास्ट ईयर हमें एडवांस में मिला था, लेट्स सपोज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर हमें एडवांस में मिला था कितना, 10,000। ये क्या है, बेसिकली कुछ लोग हैं, मान लीजिए वो क्या कह रहे हैं, भैया आप अगले साल दोबारा होंगे, अगले साल हम, मान लीजिए हमें बाहर जाना है, आप अगले साल का भी एडवांस ले जाओ, ठीक है, ले गए। तो उस एनपीओ के लिए ये सब्सक्रिप्शन जो मिला है इस साल, मान लीजिए हमें अगले साल का मिला, वो इस साल का नहीं है, इस साल का नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो अगले साल का एडवांस मिला, ठीक है। लास्ट ईयर मान लीजिए 10,000, वो अगले साल का एडवांस मिला था, तो उस साल की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, जो लास्ट ईयर की हमारी क्या है बैलेंस शीट, उसमें वो उस एनपीओ की लायबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि वो उस साल का नहीं है, तो हम इसे लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना आ जाएगा, 10,000। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और हो सकता है सेम वही बात कि हमें सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल मिल रहा है, किसका, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। इस साल मिल रहा है मान लीजिए 20,000, इस साल मिल रहा है नेक्स्ट ईयर का, तो वो इस साल का नहीं है। अगेन इस साल की जब हम क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाई, तो ये यहां पर लायबिलिटी साइड पर, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लायबिलिटी में शो किया जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 20,000। आई होप इसका ट्रीटमेंट क्या होगा आपको ये समझ आना चाहिए। अभी मैंने केवल आपको बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अब इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कैसे शो किया जाएगा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये बातें यहां तक आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है गाइस। इसके बाद देखिए जो हम पढ़ रहे थे, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। देखिए दैट इज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑन द एसेट साइड। आपको पता है क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या है, जो हमें लोगों से लेना है, तो वो हमारी एसेट है, एनपीओ के लिए एसेट है, ठीक है गाइस। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर, मतलब अगले सालों का, ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, उसको लायबिलिटी साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। आई होप यहां तक आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी गाइस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बहुत ध्यान से इसको समझना, एक एक पॉइंट को लेते हैं। अब देखो मैं यहां पर बिल्कुल अलग तरीके से आपको बताऊंगा और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मार्क्स को लेना। देखिए अब आपको मान लीजिए रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ, ठीक है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये आपको दिया होगा, ठीक है। मान लीजिए यहां पर सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है, दैट इज 2 लाख,
ठीक है, सॉरी 2 लाख लिखा हुआ है, 2 लाख लिखा हुआ है। आपको क्या बोला गया कि आपको बताना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड पर एज एन इनकम इस साल कितना दिखाया जाएगा। देखो पहले मैं वैसे ही आपको करके दिखा रहा हूं, फिर मैं एक एग्जांपल लूंगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया, डेबिट एंड क्रेडिट, यहां पर बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, हमेशा याद रखिए, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं जिससे आपकी कभी गलती नहीं होगी। जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है, चाहे वो इसमें, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट में तो वो सारा पैसा आता है जो हमें मिला है, चाहे वो पिछले साल का है चाहे वो अगले साल का है, आपको सारा उठा लेना, सारा का सारा, चाहे इसमें इस साल का है, चाहे इसमें अगले साल का है, चाहे इसमें पिछले साल का है। हमने उठा लिया कितना, 2 लाख। अब ध्यान से सुनना गाइस, मैंने एक फिगर वैसे ही ले लिया ताकि इजी हो जाए। आपने ये उठा लिया 2 लाख, लेकिन इसमें देखा कि कुछ पैसा पिछले साल का आपको इस साल मिला, क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं है? ध्यान से बताना। 2 लाख में एक अमाउंट मान लीजिए 10,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, वो इस साल मिला, क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं है? नहीं है, वो पिछले साल की थी, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया जाएगा। क्या? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, वो माइनस कर दिया। ठीक है गाइस, तो जो भी अमाउंट आएगा ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगले साल का भी हमें इस साल मिला, अगले साल का भी इस साल मिला, क्या वो इस साल की इनकम है या नहीं है? नहीं है, लेकिन वो 2 लाख में इंक्लूडेड है, क्योंकि 2 लाख में तो वो अमाउंट आ रहा है जो आपको इस साल सारा मिला। ठीक है, तो आपको उसको भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो आप लिखोगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, वो भी आपने क्या कर दिया, हटा दिया। तो इससे अल्टीमेटली आपके पास आ गया, क्या आया, जो सब्सक्रिप्शन इस साल का आपको मिला। ठीक है, क्योंकि गाइज मैं दोबारा बता रहा हूं, जो 2 लाख है, 2 लाख में वो अमाउंट है जो आपको पिछले साल का इस साल मिला, वो भी है, जो इस साल का इस साल मिला वो भी है, और जो अगले साल का भी इस साल मिला वो भी है। तो आपने क्या किया, वहां पर पूरा का पूरा लिखा, जो पिछले साल का इस साल मिला है वो इस साल की इनकम नहीं है, उसको हटा दिया। जो इस साल अगले साल का मिला है वो भी इस साल की इनकम नहीं है, उसको भी हटा दिया। तो रह गया जो इस साल का है और इस साल की इनकम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो पिछले साल, ये तो हुआ हमारा क्या, जो हमने रिसीट एंड पेमेंट से उठाया। अब हो सकता है पिछले साल हमें एडवांस में मिल गया होगा, पिछले साल के एंड में कुछ एडवांस मिल गया होगा, वो किसका होगा बताओ? वो इस साल का होगा। क्या वो इस साल दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा? मान लीजिए आपने किसी संस्था को 10,000 पे इस साल का एडवांस दे दिया, क्या वो आपसे इस साल दोबारा मांगने आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो वो इस साल का था, क्या वो 2 लाख में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 2 लाख में तो वो अमाउंट है जो इस साल मिला है, लेकिन वो तो पिछले साल मिल चुका है, तो उसको ऐड किया जाएगा। ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, जो लास्ट ईयर में मिला था वो इस साल का था, वो 2 लाख में नहीं आ रहा होगा, तो हम उसको ऐड करेंगे। ठीक है गाइस, उसको ऐड कर दिया, समझ आ गया? और दूसरा लास्ट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है, इस साल का, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, क्या वो इस साल मिला होगा? बताओ जल्दी से। वो नहीं मिला होगा, तभी तो आउटस्टैंडिंग है। क्या वो 2 लाख में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 2 लाख में तो वो अमाउंट है जो हमें इस साल मिला है, जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है वो यहां नहीं आ रहा होगा, तो उसको भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ दिस ईयर। ठीक है, तब जाकर यहां पर हम इसको आउटर कॉलम में शो करेंगे कि ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल का है, चाहे हमें मिला है या नहीं मिला। ठीक है गाइस, ये 2 पॉइंट हमने, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये क्या डिस्कस किए, जो लास्ट ईयर इस साल का एडवांस मिल गया था, वो इस साल के 2 लाख में नहीं आ रहा होगा, इस साल हमें मिला नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी लास्ट ईयर मिल चुका है, लेकिन वो इस साल से बिलोंग करता है, इसलिए हमने उसको ऐड कर दिया। सेम इस साल का भी कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल हमें मिला नहीं है, तो वो 2 लाख में नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो इस साल से बिलोंग करता है, उसको भी हमने क्या कर दिया, ऐड। तब जाकर ये हमारा आंसर आता है, और ये आपसे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसा ही मैं एक क्वेश्चन लेता हूं ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन बहुत जबरदस्त ड्रॉ किए हैं, इससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे साथ साथ मैं इसमें देखो 3 चीजें करवाऊंगा, 3 चीजें, ओपनिंग बैलेंस शीट भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो किया जाएगा वो भी। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं तीनों का फॉर्मेट यहां पर बना लेता हूं ताकि इजी हो जाए। एक हमारा हो गया क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट, एक हो गई क्लोजिंग बैलेंस शीट, और ये हो गया हमारा इनकम एंड
एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट, और ये हो गया हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है गाइस। देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि आपको वो अमाउंट ले लेना जो आपको इस साल मिला, और वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इनर कॉलम में दिखा देना। ये मिला है हमें कितना, 1 लाख। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, तो हमने यहां लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 1 लाख, ठीक है गाइस, ये आ गया, खत्म। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 20,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये इस साल के एंड में है 40,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर 30,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर 20,000, ये हमें दिया हुआ। तो गाइस यहां पर देखो, अब जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है और इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग है, लास्ट ईयर हमें एडवांस में मिला, इस साल एडवांस में मिला, और कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। पहले तो बताओ लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में ये कहां आएगा, मैंने अभी बताया एसेट साइड पर। यस गाइस बिल्कुल, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 20,000, ठीक है। अब इसके बारे में और कुछ नहीं बोला गया, और कुछ हम क्या मानेंगे, ये हमें इस साल मिल गया, ये बात समझना गाइस। लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा, अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, हम ये एज्यूम करते हैं हमें इस साल मिल गया होगा, और वो 1 लाख में इंक्लूडेड होगा, लेकिन वो इस साल का नहीं है, तो इस साल में से हमें उसको 20,000 को क्या करना पड़ेगा, माइनस, तो ये आ जाएगा कितना, 80,000। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है गाइस। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर 40,000, इसके बारे में भी कुछ भी नहीं बोला गया, इस साल के एंड में 40,000। पहली बात, ये इस साल के एंड की क्या बन जाएगी, एसेट, क्योंकि फ्यूचर में मिलेगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आ जाएगा कितना, 40,000 इस साल के एंड में। तो हम मानेंगे ये इस साल का होगा, क्योंकि पिछले साल का 20 था, हमने मान लिया इस साल मिल गया, इस साल के एंड में 40, तो मानेंगे इस साल का है। लेकिन ये हमें मिला नहीं है, इस साल मिला नहीं है, तो डेफिनेटली ये 1 लाख में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 1 लाख में तो वो आ रहा है जो हमें इस साल मिला है, ये तो मिला ही नहीं है। लेकिन वो इस साल से बिलोंग करता है, तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का गाइस, करंट ईयर, ये था प्रीवियस ईयर का जो हमें मिल गया, ठीक है गाइस। ये हम ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली ये आएगा 1,20,000, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लास्ट ईयर एडवांस में मिला था, तो नेचुरल बात है, मैंने अभी बताया लास्ट ईयर की ये क्या क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में लिखेंगे यहां पर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 30,000, ठीक है गाइस। और यहां पर गाइस मुझे ये बताइए, ये लास्ट ईयर एडवांस में मिला किस साल का, इस साल का, क्या 1 लाख में ये आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लास्ट ईयर मिल चुका है, तो ये इस साल ऐड हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस लास्ट ईयर, दैट वुड बी कितना है, 30,000, ये ऐड हो गया, तो अल्टीमेटली ये आ गया 1,50,000। ऑलराइट गाइस। इसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, इस साल के एंड में एडवांस है, ये कब का होगा, बताओ बताओ बताओ, अगले साल का। क्या इस साल मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, लेकिन वो इस साल की इनकम नहीं है। पहली बात, ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 20,000। और ये इस साल की क्या नहीं है, इनकम नहीं है, तो इस साल में से, क्योंकि ये 1 लाख में एडेड होगा, क्योंकि इस साल मिला है, लेकिन वो इस साल का नहीं है, तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर। तो ये 20,000 यहाँ क्या हो जाएगा, -20 है ना, देखिए यस 20 है। तो अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 1,30,000 क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन केवल छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे। मैंने तो आपको बिल्कुल डिटेल में इसको करवा दिया है। एक और क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्राफ्ट किया है, जो मतलब लास्ट ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 21 लाख। दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड
₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। क्या बोल रहा है, दी सब्सक्रिप्शन मतलब जो 1 लाख मिला है इसमें 30,000 इंक्लूड है किसका, लास्ट ईयर का, क्योंकि ये 31 मार्च 2022 की बात बोल रहा है, ठीक है। एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, और 40,000 जो है वो अगले साल का है, मतलब 21 लाख जो है आपके पास, इसमें 30,000 लास्ट ईयर का है, 40,000 अगले साल का है, ठीक है गाइस, ये दे दिया गया। ऑन 31 मार्च 2022 सॉरी, सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव मतलब आउटस्टैंडिंग इस साल के एंड में टोटल है 50,000, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2021 मतलब जो ये कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है इस साल की बिगिनिंग में था 60,000। देखो गाइस यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, 60,000 मतलब पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो 60,000 था। डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। देखिए कैसे अब हम इसको दिखाएंगे, बहुत ध्यान से देखना है, हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसके बाद इसके अलावा आपसे कोई और क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है बाय सब्सक्रिप्शन, कितना, 21 लाख, ठीक है गाइस। अब बहुत ध्यान से, दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इसमें 21 लाख में 30,000 कब का है, बहुत ध्यान से, 30,000 है लास्ट ईयर का। देखो पिछले साल 31 मार्च 2021 का है 30,000, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में एक और बात बोली गई है, कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2021 वाज 60,000। पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 60, उसमें से आया है 30, इसका मतलब इस साल 30,000 पिछले साल का वो भी आया नहीं है। ये अभी फ्यूचर में, अभी जब आगे चलेंगे तब यूज होगा, अभी तो देखो आया कितना है 30। हमें सीधी सी बात है, हमें 30,000 को यहां से क्या कर देना है, माइनस, ठीक है, माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा कितना, 20,70,000, ठीक है, ये हमने कर दिया। एंड 40,000 फॉर द ईयर एंडेड, ये अगले साल का है 31 मार्च 2023, तो इसको भी हमने क्या कर दिया, माइनस, क्योंकि ये भी कब का है, अगले साल का। तो ये आ गया 20,30,000। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान से समझनी है। ऑन 31 मार्च 2022 सब्सक्रिप्शन ड्यू तो हो गया बट नॉट रिसीव, जो इस साल के एंड में टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला नहीं है वो है 50,000। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2021, जो इस साल की बिगिनिंग में जो टोटल आउटस्टैंडिंग था वो 60 था, 60 में से आ कितना गया इस साल, 30,000। माइंड माय वर्ड गाइस, पिछले साल टोटल आउटस्टैंडिंग, पिछले साल के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग है दैट इज 60,000, और इसका 30,000 इस साल मिल गया, मतलब 30,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। क्या हम उसको अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा रहे होंगे या नहीं दिखा रहे होंगे कि 30,000 अभी भी लेना है, बिल्कुल दिखा रहे होंगे। और टोटल जो अमाउंट हमें नहीं मिला है एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के एंड में वो 50 है। तो इसका मतलब कहने का क्या हुआ गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि 50,000 में पिछले साल का 30 भी होगा, यस और नो, बिल्कुल होगा। तो इस साल का टोटल कितना नहीं आया, 20 नहीं आया, 30 तो 50 में 30 तो वो है जो पिछले साल का भी आउटस्टैंडिंग अभी भी पड़ा हुआ है, ये यहां नहीं दिखाई देगा। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना हुआ, 20, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इस साल का दिखाते हैं। तो 20,000 यहां पर क्या किया जाएगा, एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर, तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 20 लाख, आउटर कॉलम में 50,000, क्योंकि और कुछ बोला नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, आंसर। आई होप ये दोनों के दोनों जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया आपको अच्छे से आए होंगे, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ गया, ये टॉपिक आपका क्लियर, आपके 100% 15 to 20 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इसी के रिगार्डिंग। देखिए ये मैंने अभी बताया ही आपको, हाउ टू कैलकुलेट सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एज शोन इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो दिखाया जाएगा। उसके बाद जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, इस साल का, जैसे अभी 20,000 था वो ऐड किया जाएगा। जो पिछले साल एडवांस में मिल गया है तो वो भी इस साल से बिलोंग करता है, तो उसको भी ऐड किया जाएगा,
ठीक है, जो पिछले साल का इस साल मिला है उसको क्या किया जाएगा, माइनस, और जो अगले साल का भी इस साल मिला है उसको भी क्या किया जाएगा, माइनस। उससे हमारा ये कैलकुलेट होगा। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात आती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ एनी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, हमें कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, मतलब आउटस्टैंडिंग है, अभी मिला नहीं है, बिकम्स बैड डेट, बैड डेट हो गया, मतलब उनसे पैसा आएगा ही नहीं, और सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ, वही राइट ऑफ कर रहे हैं, तो क्या होगा अल्टीमेटली, एक तरफ वो हमारा लॉस है, माइंड माय वर्ड, एक तरफ वो लॉस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर आएगा, पहली चीज। और दूसरा, जो हमने आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है उसमें से वो माइनस हो जाएगा, मतलब बैलेंस शीट में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा जो हमें लेना है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। तो ये दो जगह जाएगा, एक तो कहां आएगा गाइस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर, और दूसरा ये हमारा कहां पर आएगा, जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसमें से ये माइनस कर दिया जाएगा। तो यही कह रहा है शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बैलेंस शीट, और दूसरा ये लॉस है, इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ मटेरियल या गुड्स कंज्यूम्ड, ये बात करेंगे, इसके बारे में करेंगे, और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया गाइज, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, हमें बताइए आपको कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट तक जो सीयूईटी कर रहे हैं, जिनका सीयूईटी का एग्जाम है, वहां तक पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।